नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं लेकर के आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी, जिसमें हम पढ़ने जाएंगे पाठ। उसके पहले मैं जानकारी देना चाहूँगी, आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अंग्रेजी के पुराने पाठ आपके चैनल में डल चुके हैं, जाके सॉल्यूशन देखिए। ये पाठ आज डल जाएगा। इसके साथ साथ आगे आने वाले सारे पार्ट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पे पाठ डलते साथ आपको जानकारी मिल जाए। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश और आपके अन्य विषय गणित सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। जाइए, देखिए, हल कीजिए। चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम आज पार्ट 3 लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल ज्वेलर, ठीक है, पार्ट का नाम है। तो देखते हैं इसमें आज हमें क्या दिया हुआ है। पहले हमें हल करने के लिए दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला है, होम डिड द वुड कटर नॉट सीन इन द वेल। किसे किसे नहीं देखा, तो किसे नहीं देखा, टाइगर को। चलिए बी आंसर आएगा इसका, टाइगर। प्रश्न दूसरा है, हु हेल्प द वुड कटर फर्स्ट। तो किसने फर्स्ट हेल्प किया, ए मंकी ने हेल्प किया। क्वेश्चन 3, इफ यू सी समवन इन ट्रबल व्हाट वुड यू डू। किसी को परेशानी में देखो तो क्या करोगे, सी ट्राई टू हेल्प हर और हिम, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न चौथा दिया है, पिक द एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन दी गिवन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव पता करना है। अ पुअर वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री, तो क्या आएगा एडजेक्टिव, पुअर, सी आ गया पुअर। क्वेश्चन 5 दिया है, द ब्लैंक वॉज अनग्रेटफुल, कौन था, ज्वेलर, डी ज्वेलर क्या था, अनग्रेटफुल था। आगे दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न छठवा दिया है, द वुड कटर मेड अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ सम जॉब, जॉब के लिए, ठीक है। आगे दिया हुआ है प्रश्न सातवां, द प्रिंसेस ऑर्नामेंट्स वर लॉस्ट, यानी जेवर गुम गए थे। प्रश्न आठवां, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंफर्टेबल इज मोर कंफर्टेबल। प्रश्न 9, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्यूटी इज ब्यूटीफुल। प्रश्न 10वां, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड इज टायर्ड। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। प्रश्न 11, व्हाट डिड द टाइगर प्रेजेंट द वुड कटर। क्या दिया, द टाइगर प्रेजेंट हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट टू द वुड कटर। यहाँ पर आप देखिएगा हिम और अ एक साथ हो गया, इसे आप इस तरह से लिखिएगा, हिम और अ ये दो अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे दिया है प्रश्न 12, हु ड्रॉप्ड सम स्वीट्स fruits for the woodcutter। The answer है, the monkey had dropped some sweet and fruit for woodcutter। प्रश्न 13 दिया है, what is the opposite word of ungrateful। ungrateful का opposite हो जाएगा grateful। क्वेश्चन 14 दिया है 14, गिव वन वर्ड अ बिल्डिंग वेयर क्रिमिनल आर केप्ट एज पनिशमेंट, प्रिजन और जेल, जहाँ पर किस क्रिमिनल्स को रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पूछ रहा है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है अगला। प्रश्नों के उत्तर हमें एक या दो वाक्यों में देना है। प्रश्न 15, क्वेश्चन 15, व्हाट डिड द स्नेक आस्क द वुड कटर टू डू सेव द क्वींस लाइफ। तो आंसर है, द स्नेक आस्क द वुड कटर टू टच हिज एग्स ऑन द क्वीन हेड, उसके सर पर लगाने के लिए कहता है। आगे हम देख सकते हैं प्रश्न 16 दिया हुआ है, व्हाट डिड द वुड कटर डू व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प। द वुड कटर, आंसर है, द वुड कटर पीप्ड इन द वेल, पीप्ड यानी झांकना होता है, इन द वेल व्हेन ही हर्ड हेल्प हेल्प, जब उसने हेल्प हेल्प सुना तो उसने कुएं में झांका। प्रश्न 17 दिया हुआ है, इन द स्टोरी इफ यू वर इन प्लेस ऑफ ज्वेलर what would you have done to the woodcutter। Answer, if I were in place of the jailer I would be as grateful to the woodcutter as the tiger, monkey and snake for saving my life। I would have helped to woodcutter in getting him a job।
आई वुड बी सो थैंकफुल टू हिम, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे। प्रश्न 18 दिया हुआ है, द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ग्रेट आर गिवन बिलो। राइट द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्वीट एंड लॉन्ग। स्वीट और लॉन्ग इसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। ग्रेट का हो गया ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। स्वीट का होगा स्वीटर, स्वीटेस्ट। लॉन्ग का होगा लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। इस तरह से कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। प्रश्न आपका 19 दिया हुआ है, व्हेन द वुडकटर वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ जॉब हिज पेरेंट्स वर नॉट एट होम, सो राइट अ मैसेज ऑन हिज बिहाफ टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स अबाउट द सेम। देखिए तो वो क्या है, जॉब के सर्च में बाहर गया हुआ है तो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो हम उसमें क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा है हमने, डियर पेरेंट्स, आई हैव एम्बार्क्ड ऑन अ लॉन्ग जर्नी इन सर्च ऑफ जॉब। मैं एक लंबी यात्रा पे निकल चुका हूँ जॉब के सर्च में। आई नो यू वर नॉट एट होम व्हेन आई लेफ्ट, मैं जानता हूँ मैं आप घर पर नहीं थे जब मैं छोड़कर जा रहा था। एंड आई एम सॉरी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई कुडंट इन्फॉर्म यू इन पर्सन, मैंने आपको सामने रह कर के जानकारी नहीं दी। पर प्लीज़ डू नॉट वरी अबाउट मी, आप चिंता मत कीजिएगा। आई विल राइट टू यू एज सून एज आई सेटल डाउन, मैं आपको जल्दी ही पत्र लिखूंगा और मिलने आऊँगा जब मैं एक जगह सेटल हो जाऊँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ख्याल रखना। इस तरह से क्या लिखा है, विथ लव रमेश, जो जिसने लेटर लिखा है उसका नाम रमेश। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, हमें बताया गया था कि कैसे वुड कटर ने क्या किया है कि वहाँ पे लॉन्ग जर्नी पे चला गया है तो अपने पेरेंट को एक लेटर लिखना था उसके बिहाफ में, तो ये हमने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न 20 दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है देखते हैं। द ज्वेलर एट वंस took the ornaments and went straight to the king. He said to the king, your highness, the lost ornaments of the princess have been found. The poor woodcutter was arrested and put in prison. He thought of the ungratefulness of the jeweler and thought of the snake. The snake appeared at once and said, I shall bite the queen, and she will not recover unless you touch her forehead with your axe, and in this way you can win the king's favor. Having said so, the snake went away. चलिए प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, वेयर डिड द ज्वेलर गो विद द ऑर्नामेंट्स, द ज्वेलर वेंट स्ट्रेट टू द किंग विद द ऑर्नामेंट्स। प्रश्न दूसरा पूछ रहा है, हु वॉज अरेस्टेड, द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट डिड द वुड कटर थिंक ऑफ, वुड कटर क्या किसके बारे में सोच रहा था, द वुड कटर थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड द स्नेक। प्रश्न चौथा, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार, तो अपोजिट होगा राजकुमारी जिसे कहते हैं प्रिंसेस। प्रश्न 5वां दिया हुआ है यहाँ पर, राइट द सिनोनिम ऑफ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ज्वेलरी, एडोर्नामेंट्स और ट्रिंकेट्स। ये ऑर्नामेंट्स को ज्वेलरी को कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें पाठ का पूरा हल दिया हुआ है, आप देखिए इसे, साथ ही साथ पुराने पाठ का भी हल देखिए। आगे आने वाले पाठ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर समस्या है आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको हल मिलने वाला है, साथ ही साथ अन्य विषयों की भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। कृपया सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। धन्यवाद।